नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वे कर्मचारी या अधिकारी जिनके पास में संपत्ति नहीं है वो अपना आईपीआर किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना जो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल दिखाई दे रही होगी जिनमें एसएसओ आईडी दिखाई दे रही है। दूसरा गेट डाटा फ्रॉम में यहाँ जो डाटा है वो आपका एसएसओ से और एसआईपीएफ पोर्टल से यहाँ पर डाटा फैच होता है। तो आप यहाँ पर किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना सैल्यूटेशन दिखाई दे रहा है, फुल नेम दिखाई दे रहा है। फुल नेम हिंदी में यदि कोई आपका गलती है तो वो आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ज्वाइनिंग टाइप में रिक्रूटमेंट है, डिजाइनेशन टाइप में आपकी यहाँ सर्विस डिजाइनेशन आ रही होगी। पेरेंट डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिपार्टमेंट है, अब हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात करें तो हम पंचायती राज को करना है। फर्स्ट ग्रेड की बात करनी है तो स्कूल शिक्षा विभाग को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपने जैसे आप डिपार्टमेंट का चुनाव कर लेते हैं। डिपार्टमेंट का चुनाव करने के बाद में सर्विस रूल नेम में जो आपकी सर्विस रूल नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में आपका सबऑर्डिनेट या स्टेट सर्विस जो भी आपकी है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिजाइनेशन में से आपका यहाँ पर आपको पदनाम दिखाई देगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय टाइप आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा यहाँ पर गजेटेड नॉन गजेटेड। एम्प्लॉयमेंट टर्म में परमानेंट है या आपका प्रोविशन चल रहा है तो आपको प्रोविशन का सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सर्विस ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो आपकी सर्विस ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पर है। करंट पोस्टिंग ऑफिस, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कहाँ से आप चुनाव करेंगे। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नाम एंटर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस सर्च बार पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बार पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ब्लर दिखाई दे रहा होगा। अब इस प्रकार से यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना जो नोडल विद्यालय है, यदि विद्यालय की हम बात करें, अध्यापक यदि फिल कर रहे हैं तो आपका जो नोडल विद्यालय है उस नोडल विद्यालय का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद में आपको कुछ समय का वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके नोडल विद्यालय जो है कुछ इस प्रकार से उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। उसको आपको यहाँ से चेक बॉक्स से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे से जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा उस सेलेक्ट के ऑप्शन पर यहाँ टिक कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। इसके बाद में आपको अपनी बेसिक पे यहाँ एंटर कर देनी है अपना डीडीओ कोड। आप चाहे तो अपना GA55 जो है GA55 में से अपना डीडीओ कोड चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप डीडीओ कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नीचे आपको एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिखाई दे रही होगी, रिटायरमेंट की डेट दिखाई दे रही है। ये सब डिटेल चेक करने के बाद में आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे बाकी जो डिटेल है एम्प्लॉय सर्विस ये यहाँ पर सेव हो जाएंगी। आईपीआर फाइल करने के लिए ऊपर आपको राइट साइड में यहाँ पर फिल आईपीआर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई दे रही होंगी। यदि आपके पास में आईपीआर संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है तो आपको डिक्लेयर आईपीआर एज नील पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स पर यहाँ टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे इसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस सबमिट पर आपको यहाँ क्लिक करना है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर कर देना है। जैसे आप ओटीपी को एंटर करेंगे उसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस आईपीआर सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो आईपीआर है वह यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करते हुए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको हिस्ट्री पर क्लिक करना है। जैसे आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको राइट साइड में यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहा है। इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है।
आपकी जो आईपीआर है वह पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ दिखाई देगी, जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपकी यहाँ पर नील में आपने डिक्लेयर करी है तो सारी यहाँ पर नील में आपको शो हो रही होंगी। नीचे आपको यहाँ पर पिछली बार की तरह वो राइट टिक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन मार्क आता था जिसे आप राइट टिक में कन्वर्ट करते थे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है वेरीफाई बाई ओटीपी कि आपने ओटीपी के माध्यम से यहाँ इसे वेरीफाई कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।